जय हिंद। इस पार्ट लास्ट पार्ट में हमने रायबरेली तक बात कर ली थी। इस पार्ट में हम बुंदेलखंड के बारे में बात करेंगे। जो सबसे पिछड़ा राज्य आप जिसको बोल सकते हैं, जो पिछड़ा एरिया है वो बुंदेलखंड है। बुंदेलखंड सिर्फ यूपी का क्षेत्र नहीं है, यूपी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ जिलों और जिलों का समूह है बुंदेलखंड, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब कि पिछड़ा माना जाता है। वहाँ पे उतना जितना डेवलप होना चाहिए उतना डेवलप वो हुआ नहीं है। अगर वो भी है बुंदेलखंड में और पिछड़ा राज्य है, लेकिन वहाँ पे दलहन और तिलहन की जो खेती है वो बहुत ज़्यादा होती है। भारत में सबसे ज़्यादा उपज जो दलहन और तिलहन की होती है वो यही बुंदेलखंड में होती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने पिछड़े एरिया की बात कर ली, तो डेवलप एरिया के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो जो भारत का पश्चिमी साइड है उसको पश्चिमी एरिया भी बोलते हैं। पश्चिमी क्षेत्र जो दिल्ली की तरफ का है वो बहुत ज़्यादा हाईली डेवलप है, क्योंकि वो अपनी आपकी राजधानी से सटा हुआ है। जाहिर सी बात है कि वो हाईली डेवलप होंगे। जो चीज़ें बढ़ती हैं तो आपका बढ़ेंगी ना सर। वहाँ पे बहुत ज़्यादा विकास है तो इसलिए वो डेवलप है एरिया। वहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे, तो वो डेवलप एरिया उत्तर प्रदेश का। ठीक है, अब वहाँ का एक ज़िला है गोरखपुर। वहाँ के जंगल को कुसमी जंगल कहते हैं, आपको ये बात याद रखनी है। वहाँ पे बहुत बड़ा जंगल है, उसको कुसमी जंगल कहते हैं, और वहाँ पे एयरफोर्स स्टेशन भी है उसी जंगल में। ये चीज़ याद रखनी है आप। और आगे बढ़ते हैं। वहाँ पे आपका रामगढ़ ताल है, बहुत ही सुंदर ताल है, पर्यटक स्थल है वो। वहाँ पे एक स्थान है आपका चौरा चौरी कांड जो हुआ था आपका, वो वहीं पे हुआ था गोरखपुर में ही, जहाँ पे 22 पुलिसकर्मियों को चला के मार दिया गया था, जिसके बाद फिर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। बहुत गलत हुआ था काम ये, अगर नहीं रुकता तो हमें उसी टाइम आज़ादी मिल जाती, और डिले हो गया। आगे बढ़ते हैं। वहाँ पे आपका उस जिला में एक शहर है कुशीनगर, जहाँ पे महात्मा बुद्ध ने अपने प्राण त्याग दिए थे। इस बात को भी आपको याद रखना है। वहाँ पे कुछ और प्रमुख झील हैं, जैसे कि सूर सरोवर और नौका विहार, बहुत ही सुंदर झील है, पर्यटक स्थल है। वहाँ पे पर्यटक वो देखने के लिए जाते हैं, आप भी जाइएगा कभी। और वहाँ पे दशहरी आम बहुत प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश में, इस बात को आपको याद रखना है। सारे जो भी चीज़ें हैं वो एग्जाम से रिलेटेड मैंने आपको बताई है। हर एक पॉइंट को आपको अपने माइंड में नोट करके रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में ही फतेहपुर सिकरी है, जिसका निर्माण जो है वो अकबर ने करवाया था, और अकबर का जो मकबरा भी है ना वो वहीं पे है। फतेहपुर सिकरी के निर्माण में लाल पत्थरों का जो उपयोग है वो ज़्यादा किया गया था, और अकबर ने इसे अपनी राजधानी भी बनाई थी। 572 से 585 तक जो फतेहपुर सिकरी थी वो अकबर की राजधानी थी। ठीक है, वहाँ पे बुलंद दरवाज़ा है, और सबसे बड़ा मस्जिद जामा मस्जिद भी वहीं पे है। आगे बढ़ते हैं। यहीं पे हमारा उत्तर प्रदेश जो है वो खत्म होता है। ऐसी मोर इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए डू सब्सक्राइब। जय हिंद। और हाँ, घंटा बजाना ना भूलें, बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें।